नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए एक फुल एंड प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है ये आपका जो है मार्च में आपका होना है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहिए और जो भी आपको बीच में आपको गैपिंग मिला है अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है यही मौका है आपको रिजल्ट को कंफर्म करने का। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहे। जो टॉपिक आपका कमजोर है, जिस सेशन से आपके नंबर जो है आपके नहीं आ रहे, तो वहाँ पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज रखिए और वहाँ पर जो है आपको लोगों को कवर करना चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोग जो है फुल एंड प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोगों को पूरा सेट अच्छी तरीके से लगाना। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने रहे, सभी क्वेश्चन आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी ये आपको हमारा बताना है। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है ये अहमदनगर में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कहाँ पर हुआ था औरंगजेब की मृत्यु, तो यह जो है आपके अहमदनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को जो है बनाते चलेंगे। कुछ छात्रों का लगातार कमेंट था क्योंकि बिहार पुलिस का जो है सेट अपलोड ना होने के कारण से, तो देखिए आपको बीच में आप जो है आपको सेट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है फटाफट बनाते चलेंगे सभी क्वेश्चन को। और देखिए बिहार सिविल कोड का भी एग्जाम डेट आपका आ चुका है, तो लगातार आप लोग जो है प्रिपेयर रहिए, कहीं ना कहीं जो है आपके रिजल्ट आपके होंगे। तो इस प्रकार से लगातार कंटिन्यू रहिए। और देखिए आपका पूछा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये प्रशांत महासागर साथियों, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो है ये अगर हम बात करें तो लगभग जो है ये 4200 मीटर जो है ये इसका जो है गहराई आपका है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता तथा प्रथा का उन्मूलन करता है, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया है नए पैटर्न पर आधारित आपका दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आर्टिकल से भी आप क्वेश्चन आपका जो है दिया गया है। रिसेंटली जो पैटर्न आपका फॉलो किया गया उसी पर आपका है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग रट जाएंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली माइंड में जो है आपके क्वेश्चन फिट हो जाएंगे। तो देखिए साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो अस्पृश्यता के अंत के बारे में अगर हम बात करें तो यानी कि छुआछूत का जो आपका वर्णन दिया गया है आर्टिकल आपका जो है 17 के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें ये जो है मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, जो कि 12 से लेकर के आपके जो है 35 तक टोटल आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। और 35 से लेकर के जो है 12 से लेकर के 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है ये भाग 3 के अंतर्गत जो है आपके वर्णित है। इतने फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला में यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित नहीं करती है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए साथियों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संबोधित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि जहांगीर खान किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका जो है एस्केप वेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश को महासभा द्वारा प्रयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया था। बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथ याद रखेंगे कि डैश को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया था। इसके लिए राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा यहाँ पर आपका। तो देखिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आंसर आपका यहाँ पर होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 अक्टूबर 1947। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि न्यायिक जो है आपका पुनर्वलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये देखिए आपके जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला में देखिए आप सभी लोगों को बताना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी जो है प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग साथियों कि बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये देखिए दक्षिण भारत के जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है कि संसद के दोनों
अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितनी है, ये आपको हमारा पूछा है, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 महीने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से प्रश्न में आपको कहे जा रहे हैं कि ये आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 73वां संविधान संशोधन जो कि आपके 1900 आपके जो है 92 में आपका हुआ था, और इन्हीं कारण से क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है एक संवैधानिक स्वरूप मिला, और साथ ही जो है सर्वप्रथम 1992 में जो है आपका राजस्थान में जो है इसको लागू किया गया था। याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखेंगे, इतने फैक्ट को याद रखना है, और ये त्रिस्तरीय जो है बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था इसकी अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है 14 जनवरी को कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और इसमें कहा जा रहा है कि जो है युद्ध में मराठों को किसने हराया था, तो ध्यान रखेंगे मराठोों को जो है अफगानों ने हराया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत के महान्यवादी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है, बताएंगे ये कहां पर आपका है, तो साथ ही याद रखेंगे ये जम्मू कश्मीर में है। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित करते हैं, तो ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका सहानु जो है आपका भूतिशील बुद्ध को प्रेरित करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध रचना है, इंपोर्टेंट है। गीतांजलि की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साथ ही याद रखेंगे साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था किसकी समीक्षा के लिए, तो अधिक सुधारों के लिए भारत की जो है आपका उपयुक्तता आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि जो है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे डेट आपका इंपोर्टेंट यहाँ से आपका है, जो कि 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे इसमें अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ये आपके निलंबित हो जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आपको हमारा पूछा रहा है। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आलम आरा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल आपका 16, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए इंपोर्टेंट है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पाउंड। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि मनिका बत्रा किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ये आपको हमारा बताना है। बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा, ये खेल से जुड़ी हुई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि जो है थर्ड मैन किस खेल से जुड़ी शब्दावली है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे थर्ड मैन जो आपका होता है ये क्रिकेट से जुड़ी हुई होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि दिलीप ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी, या फिर अगर हम बात करें कि जो आपके स्लिप पॉइंट आपके हैं ये सभी आपके किससे संबंधित है, तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो लगभग इसमें जो है 52 सेकेंड लगते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण को बजाने में लगभग कितना समय लगता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपका बक्सर का युद्ध हो जाएगा। और देखिए डेट आपका इंपोर्टेंट आपका है 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो अभी तक आपने जो है ध्वनि के वेग को पढ़ा था, अब बताना है आप सभी लोगों को कि वायु का जो वेग होता है ये सबसे अधिकतम जो है आपके किस में होता है? तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा टाइफून। किस में होता है? टाइफून आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिसमें कि साथियों अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग 300 आपका जो है 60 किलोमीटर प्रति जो है घंटा की गति से चली जाती है। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितनी वायु तक के बच्चों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री, खदानों, कारखानों या कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 वर्ष बच्चों तक को। और देखिए अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कि 6 से लेकर के 14 बच्चों जो है 14 वर्ष के बच्चों तक को जो है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसका कि वर्णन आर्टिकल 21 के ए में वर्णित है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है? तो देखिए ध्यान रखेंगे ये आपका कहलाता है खरीफ फसल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में जो है द्विशासन प्रणाली व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा शूद्रक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला में देखिए कहा जा रहा है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? आपको मेरे बताना है। साथियों याद रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? आपको मेरे बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको डेट याद रखना है कि जो आपका काकोरी ट्रेन जो डकैती आपका हुआ था या फिर कब आपके हुए थे। ठीक है, डेट्स यहाँ से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये देखिए साथ याद रखेंगे 1925 में। अगर एग्जैक्ट आपको जानना है तो इसका जो एग्जैक्ट आपका होता है ये आपका 9 अगस्त, ध्यान रखेंगे 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र की घटनाएं हुई थी। और यहाँ पर आपको बताना है कि फांसी की सजा जो है किन्हें दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल और आपका जो है आपसा कुल्ला को दिया गया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कैमूर वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपके जो है बिहार में है, जिसको हम लोग भभुआ या कैमूर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि चेरी जो है ब्लोसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों याद रखेंगे चेरी ब्लोसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस कहा जा रहा है कि पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ये आपको हमारा बताना है, इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिएगा नेक्स्ट पूछा रहा है कि जो है आपका सेसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचांक है, कहा जा रहा है कि BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए डायरेक्ट आपको जो है इस प्रकार के प्रश्नों को आपको याद रखना है कि जो शीर्षक मुद्रास्फीति होता है इसको जो है किस रूप में मापा जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं।
यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचांक के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में मां मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है? तो देखिए साथियों ये आपका जो है कैमूर में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो प्लास्टिक मनी की अगर हम बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ऑस्कर विजेता फिल्म RRR के संगीत निर्देशक कौन है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा किरमानी। ध्यान रखेंगे किरमानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी। इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग क्वेश्चन को। तो देखिए जिस भी क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट है वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी, साथियों याद रखेंगे आपका हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका जो है घट जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला में यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय उप महाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? देखिए लोहे की प्रयोग की अगर हम बात करें तो 1000 ईसा जो है पूर्व शुरू हुआ। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, इसे क्या कहा जाता था ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो प्राचीन काल में जो है गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को जो है मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, ये आपको हमें बताना है। तो साथ ही आपको हो जाएगा गुप्त कला का अवशेष है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान कहा जा रहा है कि मुकुंदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा गांव के सरपंच। ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कहा जा रहा है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो देखिए एक बार रिपीट करेंगे कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के किस लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा। तो भारत के लिए जो है स्वराज का झंडा किसके लिए फहराया गया था, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ी हुई है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो है आपका काबुल नदी से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में कहा जा रहा है कि सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों इस प्रकार के प्रश्नों को आपको रट लेना है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका जो है जितने भी आपका नेशनल टाइगर वगैरह जो है आपके जितने भी आपका नेशनल टाइगर आपके जो है वर्ष हो, चाहे आपका जो है नेशनल आपके पार्क हो, तो इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन आपका है तो इनको जो है आपको रट लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है टाइगर आपका प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, अगला में देखिए पूछा रहा है कि जो है पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो साथ ही याद रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड। ध्यान रखेंगे गोंडवाना लैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए आर्टिकल से रिलेटेड अगर बात करें तो लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक ही शिफ्ट में। वही कारण है कि आर्टिकल के जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपके जो आर्टिकल है उसको आपका ऐड किया गया है। तो इसको आप लोग जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से जो है इन चीज़ों को लिया गया है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून जो है सभी के लिए समान है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, इंपोर्टेंट है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है साथियों कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो नीतिगत उपाय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है तीनों आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा, बफर स्टॉक रख रखाव हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यहाँ पर आपका तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट में दिया गया है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगाएंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि ध्वनि की जो तीक्ष्णता है ये किसके द्वारा मापी जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ध्वनि का तरंग दैर्ध्य से। चूंकि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो है आपका डेसिबल आपका नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि के जो है तरंग दैर्ध्य से इसको पता किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा फोटो आपका जो है वोल्टिक सेल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है आपका बॉल वेयरिंग का उपयोग एस्थेटिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रोलिंग घर्षण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा कहा जा रहा है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, तो इसके लिए आपको जो है सभी ऑप्शन को पहले अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लेना है साथियों। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि संवेग परिवर्तन की दर को जो है कम करने के लिए, और वैसे भी जनरली जो है कोई भी क्रिकेट अगर खिलाड़ी रहता है तो बॉल को रोकने के बाद जो है पीछे की ओर खींचते हैं ताकि संतुलन बने, नहीं तो फिर आपका जो है वो क्या करता है कि जो है न्यूटन के जो है फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, जिसके कारण से ये क्या होते हैं कि जो है आपके हाथ को जो है पीछे की ओर धक्का देते हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किन के द्वारा किया गया था। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मानव जो है अल्फा लेक्टे जो है आपका लेक्टे ल्यूबिन, ध्यान रखेंगे ल्यूबिमिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिएगा कहा जा रहा है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन है और ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसका मुख्य कारण है आपका पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, साथ याद रखेंगे ये आपका होता है लिग्निन, क्या कहलाता है, लिग्निन कहलाता है। साइंस के क्वेश्चन आपका इसी में आपका दिया गया है, सारा कुछ आपका जीके प्लस आपका साइंस दिया गया है। अगला में हमारा दिया गया है कि टमाटर का लाल रंग होता है, किसके कारण से होता है बताएंगे। तो साथ ही आपका जो है लाइकोपिन के कारण से टमाटर का लाल रंग होता है। अगला हमारा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो इसमें आपका जो है सोडियम बेंजोनोएट का होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। किसका होता है, तो सोडियम बेंजोनोएट का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो ये आपका कहलाता है टेलोसेट्रिक, क्या कहलाता है, टेलोसेट्रिक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो साथियों अगर हल्की की अगर हम बात करें तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो लिथियम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम जो है इन सभी धातु की रिस्पेक्ट में जो है हल्की है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसका मुख्य कारण है अणुओं के मध्य स्वसंजक बल। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया
वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। देखिए कहा जा रहा है कि वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है, तो ये आपका कहलाता है संघनन। और वही अगर हम बात करें कि ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करता है, तो ये कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखिए जो है सूची 1 को आपको जो है सूची 2 के साथ आपका सुमेलित करना है। शायद से कि आपका क्वेश्चन आपका मिस हुआ है, तो यहाँ पर आपका देखिए कुछ आपका क्वेश्चन आपका मिस हुआ है, पीडीएफ में आपका ऐड नहीं हो पाया है, तो इसको चलिए हम करा देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर आपको देखिए साथियों कहा जा रहा है 18 नंबर में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको देखिए, और यहाँ पर देखिए आपका मिस हो गया है, स्कैन नहीं हो पाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है 3-4 क्वेश्चन आपका छूटेगा, तो उसको थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है कि सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ आपको जो है सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग इसको जो है सुमेलित करते हैं। सबसे पहले आप लोग सुमेलित इसको कर लीजिए, उसके बाद आप सभी लोगों को जो है आंसर जो है इसका मिला लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जो है सुमेलित करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि पहला में आपको यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर आपका नीला थोथा दिया गया है। तो साथियों नीला थोथा जो है ये किसके साथ आप लोग मैच करेंगे, तो नीला थोथा की अगर हम बात करें तो देखिए नीला थोथा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए किसके साथ आपका चला जाएगा, तो ये रहे सभी ऑप्शन आपके सामने। अब आप सभी लोगों को मिलाना है। तो साथियों अगर नीला थोथा की अगर हम बात करें जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रोल, तो ये आपके किसके साथ चला जाएगा, तो ये आपका देखिए कवक नासी के साथ आपका चला जाएगा, 2 के साथ आपका चला जाएगा। वही साथियों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जैसे कि आपको दिया गया आइसो जो आपका आइसोसिन आपको दिया गया, तो इसको अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो मत मिलाओ। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जिंक फास्फाइड दिया गया, सिल्वर आयोडाइड दिया गया है जिसको हम लोग क्या कहेंगे AgI। अच्छा, सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए जो है किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि किसके लिए किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग, तो कृत्रिम वर्षा के लिए। ये आपने जो है ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है काफ़ी बार। इसके साथ आप लोग मिलाएंगे, जो आता है पहले उसको मिलाइए, उसके बाद आपको ऑप्शन आपको पकड़ में आ जाएगी कि कौन किसके साथ आपका जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो हम दिया गया है यहाँ पर आपको जिंक फास्फाइड दिया गया। तो जिंक फास्फाइड का क्या काम है, तो जिंक फास्फाइड जो मुख्य रूप से आपका करता है, ये क्या करता है कि जो है ये क्या करता है, तो कृदंत नासी होते हैं, तो ये आपका इसके साथ चला जाएगा। इसके अलावा देखिए एक लास्ट ऑप्शन आपका बच रहा है आइसोसिन आपका बच रहा है, तो ये आपका जो है इसके साथ चला जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है आंसर को मैच कर लेना है, ठीक है। तो इसको स्किप करके आप आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो सफेद रक्त की अगर हम बात करें तो तिलचट्टा का जो रक्त होता है ये सफेद होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है, ये आपको नंबर बताना है। साथ ही याद रखेंगे इसकी त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। साबुन के बुलबुले चूंकि फूलने लगते हैं, जब भी आवेश देंगे तो वो आपका बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो रेडियस में इसका जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितने भी आपका इस सेट में आपका क्वेश्चन आपका दिया गया था, टोटल आपका जीके और जीएस का आपका उसके अगर देखा जाए तो लगभग आपके जो है 75 क्वेश्चन का आपका वेटेज आप कराना है। तो इसमें लगभग आपका 80 क्वेश्चन किसी में आपका दिया गया, किसी में 75 क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो इस प्रकार से हम जो है सारे क्वेश्चन को आपको रिवील आपको कराएंगे, और बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आपका स्किप हो गया है क्योंकि वो जो है मिस हो गया है उसको स्कैन करने में, ठीक है। तो बाकी उसको नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कराया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ को लेकर के अगर कुछ छात्र कमेंट कर रहे हैं तो पीडीएफ आपको देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक डाला गया, तो आप लोग पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम पर सारा पीडीएफ आपको जो है भेजा जा रहा है, जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक प्रिपेयर होता है उसका सारा पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है। तो वहां से अगर आप लोग सेट लगा सकते हैं, बाकी आपको डिस्कशन आपको देख लेना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।